हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का टॉपिक बच्चों बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक आप रेकमेंड कर सकते हो। बट इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, एंड मैंने अपने इस टोटल एक्सपीरियंस में बहुत बार बच्चों को एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हुए देखा है। वो सारे क्वेश्चन क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आप रेकमेंड कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए फर्दर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए आप कौन सी बुक रेकमेंड कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि किस बेसिस पे हमें किसी दूसरी बुक पे जाना चाहिए अदर देन एनसीईआरटी। तो बच्चा जब 11th में होता है, 12th में होता है, ये क्वेश्चन दोनों क्लास के बच्चों ने मेरे से पूछा है, चाहे वो 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, कि सर ये बताओ कि एनसीईआरटी के अलावा मेरे को कौन सी बुक रेकमेंड करनी चाहिए। ये क्वेश्चन उनका बच्चों जब होता है जब वो बिल्कुल ही या तो 11th में आए हुए होते हैं या 12th में आए हुए होते हैं। दैट मीन्स उन्होंने अभी तक ढंग से एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया है किसी भी रिस्पेक्टिव क्लास का, एंड दे वांट कि मतलब उनको एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी बुक रेकमेंड करे। बेसिकली उनका ये नीड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। देखो, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की बात करते हो, तो पहली चीज़ है कि अगर मैं इन ऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो एक बच्चों में बायस बना हुआ है कि कुछ बच्चे बोलते हैं ऑर्गेनिक हार्ड है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको वो चीज़ें समझ आती है 11th में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अगर वो चैप्टर आपको ढंग से समझ आता है अच्छे तरीके से, तो ऑर्गेनिक में ना तो 11th में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना 12th में। और अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है तो किसी जेईई मेंस या नीट के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर आपका बेसिक क्लियर है। बट ये सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बच्चों में अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम कौन से बुक रेफ़र करें। तो पहली चीज़ मैं एक टेस्ट बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको किसी दूसरी बुक को रिकमेंड करना है कि नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो होता क्या है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सपोज करो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप क्लास 11th में हो, मान लो अगर 12th में हो तो आपने सॉल्यूशन पढ़ लिया है। तो आपको एनसीईआरटी के ऊपर की बुक जब चाहिए जब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड होल थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एज वेल एज यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी इंटेक्स क्वेश्चन एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है बच्चों? बेसिकली अगर आप 11th क्लास में हो, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म कर लिया चैप्टर, एंड आप 3rd चैप्टर पे मूव कर चुके हो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन पे हो, ओके। तो क्या आप अपने खुद से क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पे 68 क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन आपको दूँ, क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? हाँ या ना? अगर आंसर है हाँ, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ डिफरेंट रेफरेंस बुक। बट अगर आपका आंसर नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ ये देखो बच्चों कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एनसीईआरटी में जितनी थ्योरी पढ़ाई गई है उसी के बेसिस पे बताए गए हैं। अगर आपको एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, तो बड़ी आसानी से आप उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हो थोड़े प्रैक्टिस के साथ। बट अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैंने थ्योरी पढ़ ली है, मेरे से हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। अगर मेरे पास कोई 2 स्टूडेंट आता है और मेरे को डिफरेंशिएट करना है दोनों में कि किसने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, तो मैं बेसिकली उसको कोई थ्योरी नहीं पूछूंगा। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये नहीं पूछूंगा कि बोर्स मॉडल क्या है या लिमिटेशन बता दो बोर्स मॉडल की या किसी और मॉडल की। मैं उसको 2 न्यूमेरिकल दूंगा और उसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मेरे को समझ आ जाएगा कि उसकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए, बिल्कुल 100% चाहिए। अगर अच्छे से आपको समझ आती है थ्योरी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई दोज थिंग इन न्यूमेरिकल। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, दैट मीन्स आपका थ्योरी क्लियर नहीं है। अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट प्लेस में आपने जो पढ़ाई करी है उसको फिर दोबारा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है एंड देन यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, देन यू आर एलिजिबल फॉर अ रेफरेंस बुक। अदरवाइज सबसे पहला चीज़ है कि यू मेक श्योर बच्चों कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है यू आर एबल टू सॉल्व। उस लेवल को जब तक आप अचीव नहीं करते, यू कांट आस्क फॉर अ रेफरेंस बुक, बिकॉज जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, वो लगभग
एनसीईआरटी का क्वेश्चन का पैटर्न एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 68 की साइड मूव करोगे तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा। बेसिकली आपका नहीं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और आपकी एबिलिटी टेस्ट होती रहेगी कि आप किस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, किस लेवल के क्वेश्चन तक को सॉल्व नहीं कर पा रहे। कोई बच्चा 20वें क्वेश्चन में अटक जाएगा, कोई बच्चा 30वें क्वेश्चन में अटक जाएगा, कोई बच्चा 40वें क्वेश्चन में, कोई सारे कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है बच्चों, मेक श्योर कि आप फिजिकल केमिस्ट्री की, अगर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो 11th हो या 12th हो, यू मेक श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को। नाउ दैट कि मैं ये मान लेता हूँ कि वो कंडीशन चेक है कि आप बड़ी आसानी से फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर पाते हो। बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई बच्चा 11th-12th के फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर पाते हैं तो दैट मीन्स उसका लेवल पहले से बहुत अच्छा है। वो बड़ी आसानी से किसी नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आईपीयू के हो गया या नीट लेवल के भी एग्जाम को बड़ी आसानी से, एआईपीएमटी के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकता है। तो जब मैं ये बोलता हूँ ना कि आप यू आर एबल टू, बड़ी आसानी से आप कर पा रहे हो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, तो ये ऐसा कोई डिमांड नहीं है जो बहुत हल्का सा डिमांड मैं कर रहा हूँ। ये एक अच्छा खासा डिमांड है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थ्योरी, तभी आप कर पाओगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर पाते हो फिजिकल केमिस्ट्री के 11th-12th के, अगर आपने पास कर रखा है, नहीं तो जिस रिस्पेक्टिव क्लास में हो आप बड़ी आसानी से कर पाते हो। नाउ दैट कि मैं मान लूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो, देन कौन कौन सी बुक हैं जिसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। तो बच्चों मैं बेसिकली 3 बुक रेकमेंड करता हूँ। 3 बुक कौन कौन सी हो गई? एक हो गया बच्चों आरसी मुखर्जी हो गई, दूसरे हो गए ओपी टंडन एंड तीसरा हो गया पी बहादुर। ओके, पर्सनली बच्चों मेरे पास अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आई हैव दिस बुक ओपी टंडन, ओके, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर ओपी टंडन, फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, ओपी टंडन एंड साथ में एएस सिंह, डॉक्टर एएस सिंह। ये बुक मेरे को पसंद है। मैं बेसिकली अगर मेरे को कुछ रिफ़्रेश करना होता है तो मैं इसी बुक को यूज़ करता हूँ। क्या रीज़न है इस बुक को यूज़ करने का, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आप पूछोगे कि फिर बाकी बुक किस लिए यूज़ कर सकते हो, तो बच्चों देखो, अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका खाली पर्पस है कि मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको खाली फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, यू थिंक योर थ्योरी इज़ गुड इनफ, आप सीधे न्यूमेरिकल कर सकते हो, तो गो फॉर बच्चों आरसी मुखर्जी। आरसी मुखर्जी बहुत अच्छी बुक है। चाहे आपको जेई मेंस, जेई एडवांस, किसी भी लेवल तक का क्वेश्चन करना हो, आप बड़ी आसानी से उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपका एक लेवल पहले से सेट है। अगर आप ट्राई करते हो उसके आंसर्स क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करने के, तो विल बी एबल टू सॉल्व इट। आप और सारे टॉपिक्स थ्योरी पढ़ के, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आप आरसी मुखर्जी पे कमांड करते हो तो बच्चों जेई मेंस तक के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू ऐसा बुक जहाँ पे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें होती है, तो वहाँ पे पी बहादुर एज वेल एज ओपी टंडन आप कोई भी रिकमेंड कर सकते हो। मेरे पास ओपी टंडन है तो मैं ओपी टंडन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्यों मेरे को पर्सनली पसंद है ओपी टंडन एंड क्या क्या खास चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिकली मेरे को लगता है कि ओपी टंडन इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ओपी टंडन की, तो ओपी टंडन में थ्योरी जेई लेवल, एडवांस लेवल तक की बहुत अच्छे से थ्योरी को कवर कर रखा है। बट मोर ओवर एक बार अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो कितने टाइप के क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आपको वो बुक देता है। स्कोप में कितने सारे क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो अगर मैं बच्चों उसकी बात करता हूँ तो मैंने बेसिकली अभी पॉइंट आउट कर रखा है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ओपी टंडन में, तो ओपी टंडन में कौन कौन सी सारी चीज़ें जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो अगर मैं लिस्ट डाउन कर रखा है मैंने क्या क्या सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करता है ओपी टंडन, देन आपको समरी मिलती है उस चैप्टर की कि जो भी मेन फॉर्मूले हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक समरी मिल जाएगी 2-3 पेज की हर चैप्टर की। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि 10-12 होते हैं, अच्छे खासे क्वांटिटी होते हैं, 70-100 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। देन बच्चों प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है जहाँ पर न्यूमेरिकल हो सकता है, जहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है, 100 से 150 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा। और यहाँ पे 11-12 दोनों कवर्ड है। देन बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करूँ तो लास्ट ईयर, चाहे वो मेडिकल की बात करूँ या आपको जेई की बात करूँ या किसी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की बात करूँ या मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करूँ, वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से हर चैप्टर के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम है, क्वेश्चन 300 से 350 हर बुक, हर चैप्टर के लिए आपको 300 से 350 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज़ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन।
अगेन अगर आप एम्स या मेडिकल की बात करते हो तो उसमें असर्शन रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो 12th में भी आने लग गया है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्यूचर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे आपको। देन बच्चों कई बार जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर इंटीजर में होता है, तो इंटीजर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स अगर आप बात करोगे ना किस तरीके का आपको क्वेश्चन सेट मिल रहा है, तो पूरा रेंज है बच्चों, आपको हर तरीके का क्वेश्चन है। हर चैप्टर में आपको 500 से 600 क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर मैं दिखाऊं तो ये इस बुक की मोटाई है, तो अगर आप एक बार इसको रेकमेंड करते हो तो ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के खाली पैसे बर्बाद कर दो अच्छा खासा 700-800 रुपये लगा के। ओके, आप जब इस बुक को ख़रीदते हो तो मेक श्योर कि आप जो पैसे आपने स्पेंड करे हैं उसको बिल्कुल एक एक पैसे को निकालो उसमें से और एक एक क्वेश्चन को करो। तो आपकी डेडिकेशन बिल्कुल हाई होनी चाहिए जब आप किसी भी रेफरेंस बुक को कंसिडर करते हो, बिकॉज बच्चों पैसे लगते हैं उसमें, मम्मी पापा बड़ी मेहनत से कमाते हो उस पैसे को, और जब आप उसको ख़रीदते हो और खाली सजाने के लिए रख लेते हो तो बिल्कुल भी काम का नहीं रहता वो पैसा। तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा खरीदते हो तो एनसीईआरटी आप सॉल्व कर चुके हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी सॉल्व कर चुके हो, बिकॉज ये शो करता है आपका डेडिकेशन कि अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करा है तो यू हैव गिवन इनफ टाइम, और आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, वो ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी हाई सेट हो जाती है उस बच्चे के लिए कि अगर उसने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो वो इतना मोटिवेटेड है कि ये हायर बेसिकली रेफरेंस बुक को कर सकता है, चाहे वो कितनी मोटी हो। तो ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों। एंड सेम गोस फॉर पी बहादुर, वहाँ पे भी बच्चों बहुत सारे वैरायटी के आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी है। तो अगर आपको ऐसा बुक चाहिए बच्चों जो थ्योरी कम न्यूमेरिकल टाइप का हो तो गो फॉर आइदर पी बहादुर और ओपी टंडन। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है बेसिकली बिना थ्योरी के, एक ऐसी बुक जहाँ पे खाली आपको न्यूमेरिकल चाहिए, तो गो फॉर आर.सी. मुखर्जी। बट बिफोर दैट बच्चों मेक श्योर कि यू आर एबल टू सॉल्व ईच इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अगर ये चेक क्रॉस है देन डोंट मूव बच्चों, क्योंकि आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा खासा लेवल चाहिए। उस लेवल को अटेन करने के लिए सबसे पहले गो फॉर एनसीईआरटी, उसको अच्छे से सॉल्व करो। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो बच्चों आपका एक बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेटेड है। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो गो फॉर दैट। इनफैक्ट अगर आप बोर्ड की बात करते हो तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों वो डायरेक्ट आते हैं बुक के अंदर से। तो आपके अगर थ्योरी बिल्डिंग अच्छे से थ्योरी समझना है तो गो फॉर एनसीईआरटी, अच्छी तरीके से पढ़ो एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि अभी मैं कर पा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को, देन गो फॉर रेफरेंस बुक एंड ट्राई टू सॉल्व दोस। अगर आप इस अप्रोच को बच्चों फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मे बी उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।